ये 4.32 है क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज, पढ़ें जी इसको। Any Lagu manager of Oaks Mall Jewelry wants to sell on credit, giving customers 3 months to pay. तो यहाँ पे How ये एक चीज आपने देखनी है कि 3 months टू पे है, सो इट मेक्स अ क्वार्टर कि वो क्रेडिट पे चीजें बेच रही है, ज्वेलरी बेच रही है, लेकिन 3 माह में पेमेंट आपने करनी है जी। नेक्स्ट, Annie will have to borrow from her bank to carry the accounts receivable. The bank तो will charge a nominal rate. इसको एनी को खुद जो है वो बैंक से बारो करना पड़ेगा और बैंक उसको नॉमिनल रेट चार्ज करेगा विच विल बी 15% जी। Chapter 4 time value of money. चैप्टर 4 नहीं है, एंड विल time value of money 169 एंड विल कंपाउंड मंथली, ये चैप्टर का जी नाम आ गया होगा, ठीक है, इसको आप छोड़ दें। नॉमिनल रेट ऑफ 15% एंड विल कंपाउंड मंथली। तो जो वो खुद लोन लेगी वो 15% नॉमिनल रेट पे लेगी और उसकी कंपाउंडिंग होगी मंथली की बेसिस के ऊपर। आगे क्या है जी? Annie wants to quote a nominal rate to her customers, all of whom are expected to pay on time. That will exactly Offset her financing cost. What nominal rate should she quote to her credit customer? तो हमने बेसिकली नॉमिनल रेट कैलकुलेट करना है जो कि उसको कोट करना चाहिए अपने क्रेडिट कस्टमर्स। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इफेक्टिव रेट का पता होना चाहिए कि इफेक्टिव रेट क्या है, इफेक्टिव एनुअल रेट क्या है। उसका फार्मूला अभी हमने देखा है 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट जो नॉमिनल होता है उसको आप डिवाइड करते हैं कंपाउंडिंग पीरियड से और इस सारे की पावर जो है वो कंपाउंडिंग पीरियड -1। तो एनी ने जो लोन लेना है वो 15% नॉमिनल रेट के ऊपर लेना है और उसकी कंपाउंडिंग जो है दैट इज मंथली। तो अगर मंथली है तो इसका मतलब है एम कितना होगा, एम कितना, एम नहीं, अभी हम उसके लोन की बात कर रहे हैं। वो 4 जो है वो जब वो लोन देगी तो फिर हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी वो बैंक से लोन ले रही है जिसकी कंपाउंडिंग मंथली, तो एम 12 होगा -1। यहाँ से इफेक्टिव एनुअल रेट जरा जल्दी कैलकुलेट कितना होगा सर? क्योंकि वो जो लोन ले रही है दैट इज कंपाउंडेड मंथली, ये यहाँ पे लिखा होगा। इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़े ना। द बैंक विल चार्ज नॉमिनल रेट ऑफ 15% एंड विल कंपाउंड मंथली। अभी हम एनी के लिए इफेक्टिव रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है सर, आगे समझ जी। क्या वैल्यू आ रही है? कितनी वैल्यू है? 1.16। 1.16। उसके बाद आगे और भी कुछ है या इतना ही है? 0.8 भी होगा, -1। तो अगर आप इसको -1 कर दें तो 0.1608 और 16.08%, ये एनुअल हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। अब हमने कैलकुलेट करना है कि कितना रेट जो है, व्हाट नॉमिनल रेट शुड शी कोट टू हर क्रेडिट कस्टमर्स। तो नॉमिनल रेट हमने ये कैलकुलेट करना है दिस वन, कि कितना नॉमिनल रेट अपने कस्टमर्स को वो चार्ज करेगी। तो सिमिलरली सेम फार्मूला अब हम कस्टमर के लिए कैलकुलेट करेंगे
EAR is equal to 1 plus I nominal divided by M minus 1। तो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 0.1608। 1 प्लस आई नॉमिनल जो है वो हमें नहीं पता कितना है, और जो उसने अपने कस्टमर को क्रेडिट देना है वो 3 मंथ के टाइम पीरियड पे देना है, यानी कि क्वार्टरली पेमेंट करनी। क्वार्टरली है तो एम की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो जाएगी। जी, इस सारे को कैलकुलेट करें, आई नॉमिनल कितना आएगा। सर -2.8392 आ रहा है। -2 नहीं, ये गलत आ रहा है। 15.19% आएगा। कैलकुलेशंस आप इसकी देख लीजिएगा, ना हो तो मुझे बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बेसिकली आप क्या करेंगे, इस 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये जाके इसमें प्लस हो जाएगा, ऐसा ही है। उसके बाद आपके पास इस साइड पे आ जाएगा 1.1608, 1 प्लस आई नॉमिनल डिवाइडेड बाई 4, इसकी पावर है 4। इसको ख़त्म करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/4 के साथ। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी पावर ये ले लें, ये कैंसिल हो गया। इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें, तो अल्टीमेटली आपके पास ये आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? यस सर। चलिए, सर यही आ रहा है। ठीक है जी। तो इतना रेट उसको अपने कस्टमर्स को जो है वो करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए। ये एक और क्वेश्चन है आपकी बुक से जो कि एन्युटी से रिलेटेड है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो बाकी चीज़ें आपको खुद ही ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। Assume that your father is now 50 years old, that he plans to retire in 10 years। 10 years में वो रिटायर हो रहा है, यानी कि जब वो रिटायर होगा उस वक़्त उसकी एज कितनी होगी, 60 years। And that he expects to live for 25 years after he retires, यानी कि 60 प्लस 25 85 तक वो जिंदा रहेंगे। He wants his retirement payment
एक्सक्यूज मी, आप इसको ज़रा रीड करें. आई विल जॉइन यू शॉर्टली. ओके जी. He wants his first retirement payment to have the same purchasing power at the time he retires as 40,000 today. तो आज वो 40,000 सैलरी ले रहा है, आप अज्यूम करें, और जब वो रिटायर होगा आज से 10 साल के बाद, तो वो चाहता है कि उसको इतने पैसे मिलें जिनकी परचेजिंग पावर जो है वो 40,000 के इक्वल हो. इस चीज की समझ आ गई आपको कि आज उसकी सैलरी है 40,000 और वो चाहता है कि जब वो रिटायर होगा तो उसकी जो फर्स्ट पेमेंट होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 60 इयर्स पे जब वो रिटायर होगा तो उस पेमेंट की परचेजिंग पावर भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी आज 40,000 की. और उसके बाद क्या है, ही वांट्स ऑल ऑफ हिज सब्सिक्वेंट रिटायरमेंट पेमेंट टू बी इक्वल टू हिज फर्स्ट रिटायरमेंट पेमेंट. और उसके बाद वो चाहता है कि जितनी उसकी फर्स्ट रिटायरमेंट की पेमेंट होगी बाकी भी जो पेमेंट्स हैं वो सारी उसके इक्वल हों. डू नॉट. सर 40,000 जो है 40,000 तो आज वो रिसीव कर रहा है ना, ठीक है. सर वो कह रहे हैं ना कि एंड तक 40,000 ही चले. नहीं 40 नहीं चलेगा. वो चाहता है कि 10 साल बाद जो उसको पैसे मिलें उसकी परचेजिंग पावर 40,000 के इक्वल हो. लेकिन 10 साल में कुछ इन्फ्लेशन भी तो हुई होगी ना, हमने परचेजिंग पावर सेम तो नहीं रहेगी ना 10 साल में. 40,000 जो आज वो रिसीव कर रहा है 10 साल बाद 40,000 से वो उतनी चीज़ें परचेज तो नहीं कर सकता ना. हमें पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि 10 साल बाद कितने पैसे उसे चाहिए होंगे जो उतनी चीज़ें उसे खरीद दें जितनी वो आज 40,000 से खरीद रहा है. तो सपोज करें कि उस वक्त 50,000 से आप उतनी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो फिर वो 50,000 जो होगी दैट विल बी द पेमेंट फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स. अभी हम सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. डू नॉट लेट द रिटायरमेंट पेमेंट्स ग्रो विद इन्फ्लेशन. तो आपकी जो रिटायरमेंट पेमेंट हैं वो इन्फ्लेशन के साथ ग्रो नहीं करेंगी, यानी कि जब आप रिटायर हो गए हैं उसके बाद जो आपने 25 पेमेंट्स करनी है वो इन्फ्लेशन के साथ ग्रो नहीं करेंगी. योर फादर रियलाइज दैट द रियल वैल्यू ऑफ हिज रिटायरमेंट इनकम विल डिक्लाइन बाई ईयर आफ्टर ही रिटायर्स. तो आपके वाले साहब को पता है कि जो रियल वैल्यू है इनकम की वो डिक्लाइन होगी हर साल. उसको सिर्फ फर्स्ट ईयर में एक अमाउंट चाहिए जिसकी परचेजिंग पावर 40,000 के इक्वल हो, लेकिन उसके बाद वो इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से ज़ाहिर है उसकी वैल्यू कम होगी. तो बाद में वो फर्स्ट पेमेंट को ही कैरी ऑन करेगा फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स. सो हिज रिटायरमेंट इनकम विल बिगिन द डे ही रिटायर्स. तो रिटायरमेंट इनकम 10 साल के बाद शुरू होगी जब वो रिटायर हो रहा है, एंड ही विल देन रिसीव 25 एडिशनल पेमेंट्स.
तो एक पेमेंट फ़ौरन मिल गई प्लस 24 अदर पेमेंट्स, सो टोटल 25 पेमेंट्स। इन्फ्लेशन कितनी होगी? 5% per year from today forward. He currently has 100,000 saved up and he expects to earn a return on his saving of 8%। उसके ऊपर जो है वो एनुअल कंपाउंडिंग है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको रिसीव करेगा। टू द नियरेस्ट डॉलर नाउ हाउ मच ही सेव्ड ड्यूरिंग ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 years। तो कितना वो अगले 10 साल में सेव करे कि उसको वो एक अमाउंट मिलती रहे बाद में 25 years तक, टू मीट हिज रिटायरमेंट गोल। नोट neither the annual amount he save or the amount he withdraws upon retirement is a growing annuity। तो ये growing annuity नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने देखना है कि वो कहता है कि 40,000 आज उसकी इनकम है और उसने 10 साल बाद वो चाहता है कि परचेसिंग पावर उतनी रहे जितनी इस 40,000 की। लिहाजा हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई पावर एन। सो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 40,000 है और इन्फ्लेशन जो है दैट इज 5%। तो 5% इन्फ्लेट होगी आपकी जो प्राइसेस हैं, लिहाजा 40,000 विल नॉट बी अनफ टू बाई द सेम गुड्स आफ्टर 10 years। तो कितने पैसे अनफ होंगे कि वो इतनी कर लें, उसमें आप इन्फ्लेशन को काउंट कर दें तो आपको वैल्यू निकल आएगी कि इतने पैसे आपको चाहिए 10 साल बाद to buy the same amount of goods that you can buy today with 40,000। ठीक है सर ये n की वैल्यू जो 10 years की तो ये 10 years from today इसलिए 10 years from today जब वो रिटायर होगा। इसको कैलकुलेट करें जल्दी। सर 65,155.78 $65,155.79 78। ठीक है। बेसिकली हमारे पास स्कीम क्या है कि आज आपके पास हैं 40,000 और फ्यूचर वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। इन्फ्लेशन इज़ 5%, सो दिस इज़ टाइम 0, दिस इज़ ईयर 10 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली कि उसको अपनी फर्स्ट पेमेंट चाहिए 65,155.79। अब हमने इन्फ्लेशन को अकाउंट कर लिया। अब इन दोनों चीज़ों की 40,000 टुडे एंड 65,155 आफ्टर 10 years दे बोथ हैव सेम परचेजिंग पावर। तो उसके बाद उसने कहा कि बाद में वो इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं करेगा बल्कि ये पेमेंट उसको चाहिए आगे 25 years तक। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एक तो ये चीज़ होगी हमारे पास। सेकंड क्या है, उसके पास कुछ सेविंग है 100,000 की जो कि सर एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर ये जो आपने फ्यूचर वैल्यू निकाली है 65,000 जी जी, तो ये 25 पेमेंट्स होंगी जो इक्वल रहेंगी? ये 25 पेमेंट्स होंगी। ठीक है सर। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़े ना, he wants all of his subsequent retirement payments to be equal to his first retirement payment। So ये उसकी फर्स्ट रिटायरमेंट की पेमेंट है। यहाँ अगर पिछली स्टेटमेंट को देखें, he wants his first retirement payment to have the same purchasing power at the time he retires as 40,000। तो इसकी परचेसिंग पावर सेम है विद 40,000 और उसके बाद वो कहता है कि he wants all of his subsequent retirement payments to be equal to his first retirement payment। तो जितनी उसकी बाद की पेमेंट्स हैं वो चाहता है कि वो भी इतनी ही हो, कि उसको इतने पैसे हर साल मिलते रहे। ठीक है? ठीक है सर। तो अब हम देखते हैं कि उसके पास सोर्सेस क्या है। तो उसने 100,000 उसके पास सेविंग है जिसके ऊपर वो 8% पर ईयर कंपाउंडिंग होती है और वो उस पर रिटर्न जनरेट कर।
तो हम पहले देखते हैं कि 10 साल के बाद इनकी वैल्यू कितनी होगी इस 1000 की। तो हम इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो सेम प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई फॉर n. So present value is 100,000 and interest rate is 8% per year with annual compounding and number of years is 10. ठीक है जी, क्या वैल्यू आएगी? सर 2,15,892.5. 0.5। तो इतनी अमाउंट हो चुकी होगी 10 साल बाद उसका जो आज 100,000 है इसकी। तो ये हमारी वो अमाउंट है और उसको कितने चाहिए हर साल? ये उसको एक एन्युटी चाहिए फॉर 25 ईयर्स। अब अगर इक्वल पेमेंट करनी सर ये हो, वैल्यू है, जी जी दोबारा सर पूछें। ये वैल्यू जो आई है जी 2 लाख से ऊपर जो आई है, ये सर 1 लाख पे 8% लगा है 10 साल के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 10 साल बाद जब वो रिटायर होगा उसके पास ये अमाउंट होगी। ठीक है, सही अब है सर। उसने एक रिटायरमेंट स्कीम खरीदनी है ना, जो उसको अगले 25 साल इतनी पेमेंट करती रहे। सही है, ये पेमेंट उसके पास है। तो हम देखते हैं कि उसको टोटल पेमेंट बेसिकली चाहिए कितनी। तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। उसका फार्मूला आपको पता है कि पेमेंट इंटू 1/i माइनस 1/i। पेमेंट कितनी है अभी हमने कैलकुलेट की है कि जो वो एन्युटी लेना चाहता है उसमें जो एनुअल पेमेंट होगी वो ये होगी 65,155.79 और इंटरेस्ट रेट है 8%। और इसकी पार कितनी होगी? इसकी पार एन कितना होगा? 25 होगा ना। 25 ईयर्स की एन्युटी वो लेना चाह रहा है। ठीक है, हर साल उसको इक्वल पेमेंट चाहिए और 25 ईयर्स तक चाहिए। तो एक एन्युटी बनती है क्योंकि पेमेंट आपकी इक्वल है, टाइम आपका लिमिटेड है और जो पेमेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम है, दैट इज़ 1 ईयर। तो यहाँ से आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो इस टाइप की अगर एन्युटी हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी ये आप कैलकुलेट कर लें। ये 695523.5 6955 23.5 तो ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। जबकि अगर आप इस एन्युटी के ऊपर गौर करें तो ये क्या कहता है, क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा पढ़ें। ही वांट्स his first retirement payment to have the same purchasing power at the time he retires as 40,000 today. He wants all of his subsequent retirement payments to be equal to his first retirement payment. His retirement income will begin the day he retires.
तो इसको ये जो इनकम चाहिए उसी दिन चाहिए जिस दिन ये रिटायर होगा। तो जब हमें पेमेंट स्टार्ट ऑफ द पीरियड चाहिए होती है तो वो एन्युटी ड्यू बन जाती है। तो हमने ऑर्डिनरी एन्युटी कैलकुलेट कर ली हुई है। अब हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। उसके लिए क्या होगा? सर ये जी, तो 69,000 ये वाला ऊपर वाली वैल्यू है सर, ये क्या चीज़ डिनोट करती है, तो फिर से बताएंगे? ये वाली ये जी सर यही है। ये प्रेजेंट वैल्यू है एन्युटी की। बेसिकली एन्युटी में क्या होता है कि आप आज कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं एट ज़ीरो टाइम पीरियड पे, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपने आज इतना इन्वेस्ट करना है 69,000 बल्कि 6,95,523 इतनी आज पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपको हर साल जो है वो 65,155 जो है वो मिलेगा। अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट आज करते हैं तो हर साल आपको इतना मिलेगा फॉर 25 ईयर्स। हम एक पेंशन सर स्कीम और खरीद रहे 25 हैं। इयर्स बाद ये तो 21 लाख वाली वैल्यू ये आ जाएगी जो ये निकाली। 21 वाली ये तो हमने सिर्फ 10 ईयर की निकाली है ना। आज सर उसके 10 साल पास के बाद ये आएगी, 1 लाख हैं तो और 10 जब साल वो बाद। रिटायर होगा तो उसके पास इतने पैसे होंगे। अच्छा सर ठीक है, आगे से। ठीक है, हमें टोटल पैसे कितने चाहिए ये वाले, लेकिन ये अभी हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि ये तो आपकी वो है ऑर्डिनरी एन्युटी है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि हमें पैसे चाहिए कितने, तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो एन्युटी ड्यू हमें इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पेमेंट फ़ौरन चाहिए। 23.5 इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस आई के साथ, तो 1 प्लस आई इज़ 0.08। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? Seven five double one six five 751165.4। 4. बेसिकली अगर हम इतनी पेमेंट करें तो और 8% एनुअल कंपाउंडिंग हो तो हमें हर पीरियड में $65,155 मिलेंगे फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। अब हमें सही ऊपर आपने 1+10 लिखा हुआ है। 1 प्लस आई अच्छा मैं भी सही है, ठीक है। ये इसका है ज़ीरो टाइम पीरियड का। तो अब हमें टोटल पैसे कितने चाहिए? 7,51,165, ताकि हम इस टाइप की एक रिटायरमेंट स्कीम खरीद सकें जो कि हमें हर साल 65,155 पेमेंट करे फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। हमारे पास जो पेमेंट है या जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? सिर्फ आप जब रिटायर हो रहे हैं तो आपके पास सिर्फ ये 2,15,892 है। आपको चाहिए कितने? ये अमाउंट चाहिए। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे मज़ीद आपको कितनी अमाउंट चाहिए। तो आपकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो कितनी है? 7,51,165.4। अवेलेबल कितनी है? अवेलेबल उसके पास है 100,000 उसके पास था और उसको उसने 8% के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ था और जब वो रिटायर हुआ है तो 2,15,892 है। नीडेड अमाउंट कितनी है? इन दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास
आ जाएगा कि बाकी आपको कितनी अमाउंट चाहिए। टोटल हमें इतना रिक्वायर्ड है ना, उसमें से इतना हमारे पास मौजूद है, बाकी हमें कितना चाहिए। 5352 5352 72.9 72.9 डॉलर्स, इतनी अमाउंट हमें चाहिए। फाइंड क्या सर करना इतनी है अमाउंट हमें चाहिए ताकि जी, पूछें। हमें हर ईयर 65,155 मिले। बिल्कुल, टोटल हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट जो थी वो ये थी, उसमें से इतनी हमारे पास अवेलेबल है कि हमारे पास 1 लाख रुपया था जिसको हमने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया था, और बाकी हमें इतनी मज़ीद चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अच्छा, अब ज़रा दोबारा क्वेश्चन की तरफ आए। टू द नियरेस्ट डॉलर, वीडियो नहीं है, जस्ट अ मिनट क्लास। जी वेलकम बैक। दोबारा ज़रा क्वेश्चन के ऊपर आएँ। इसकी ये लास्ट जो 4 लाइंस हैं इनको एक दफ़ा दोबारा पढ़ें। टू द नियरेस्ट डॉलर्स, नाउ हाउ मच ही सेव ड्यूरिंग ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स, कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में हर साल वो कितना सेव करे विद इक्वल डिपॉजिट। डिपॉजिट इक्वल करेगा हर मंथ या हर साल वो, बिगिनिंग अ ईयर फ्रॉम टुडे, यानी कि ऑर्डिनरी एन्युटी आपकी बन रही है, इक्वल डिपॉजिट्स उसने करने हैं अगले 10 ईयर्स में टू मीट हिज रिटायरमेंट गोल। यानी कि ये जो अमाउंट उसको रिक्वायर्ड है, इसको मीट करने के लिए हर साल वो कितनी सेविंग करेगा कि जब वो रिटायर हो 10 ईयर्स के बाद तो उसके पास ये अमाउंट मौजूद होगी। ये अमाउंट ऑलरेडी उसने बैंक के अंदर डिपॉजिट करके उसके पास मौजूद होगी, ताकि उसके पास टोटल इतनी अमाउंट बन जाए जिसको इन्वेस्ट करके वो इस टाइप की एक एन्युटी खरीद सके जो उसको हर साल $65,155 पे करे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? क्लास ये सर, पर एक दोबारा सो से तो सर नहीं वो गए जो हैं? नहीं ज्यादा नहीं मुश्किल है। नहीं सर सर, मैं थोड़ा कह सा रहा हूँ एक दफा कंफ्यूज है। दोबारा से ऊपर से आप मैंने करें सबसे जरा। मुश्किल क्वेश्चन चूज किया है ताकि आपको मैं ये समझा दूं तो बाकी क्वेश्चन आपको आसान लगें जितने भी एक्सरसाइज में गिवन है। जी क्या बताऊं दोबारा मैं? और ये एक मतलब दफ़ा इस स्कीम को पहले देखें कि आपको ये एन्युटी खरीदने के लिए, ये एक एन्युटी है जिसमें आपने 7,51,165 की पेमेंट करनी है जब आप रिटायर होंगे। आज से 10 साल बाद उस वक़्त आपने पेमेंट करनी है, और 8% कंपाउंड
इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर लगेगा और ये एनविटी आपको हर माह पे करेगी 65,155 फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। तो हमें इतनी पेमेंट चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो इतनी पेमेंट आपके डैड को करनी पड़ेगी। अब इस पेमेंट के लिए वो ये पैसे किधर से लेके आएगा? एक तो उन्होंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी बैंक में, जो कि इतना हो जाएगा 10 साल के बाद। तो ये पेमेंट तो है उनके पास। बाकी पेमेंट कितनी रह गई? 5,35,272। अब इस पेमेंट का भी इंतज़ाम करना है और इस पेमेंट के हवाले से जो हमें डायरेक्शंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है? वो यहाँ पे आपको गिवन है कि यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करें। टू द नियरेस्ट डॉलर हाउ मच मस्ट ही सेव ड्यूरिंग ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो हर साल में नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो कितना सेव करे विद इक्वल डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स इक्वल होंगे बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। एंड पे कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी एन्युटी होगी बिगिनिंग ए ईयर फ्रॉम टुडे। ठीक है, 1 साल के बाद उसने पेमेंट स्टार्ट करनी है, हर साल इक्वल पेमेंट करनी है और 10 साल तक करनी है ताकि उसका रिटायरमेंट का गोल अचीव हो जाए। रिटायरमेंट का गोल क्या था? 65,155 हर माह रिसीव करना। उसके लिए टोटल पेमेंट कितनी रिक्वायर्ड है? 7,51,000। थोड़ा सा गोल अचीव हुआ है जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है, बाकी इतने चाहिए। और इतने इकट्ठे वो कैसे करेगा कि हर माह हर साल जो है वो एक इक्वल डिपॉजिट की पेमेंट करेगा ताकि 10 साल जब गुजर जाएं तो उसके पास ये पेमेंट इकट्ठी हो चुकी हो, ये उसके बैंक में पड़ी हुई हो और दोनों को मिला के 7,51,165 बन चुके हों, जिनको यूज करते हुए वो एक पेंशन स्कीम खरीद लेगा। जी क्वेश्चन। सर देखें दो वो है ना अमाउंट्स हैं, एक 1 लाख वाली है जो उसके पास सेफ पड़ी हुई है, बिल्कुल वो इतनी बन वो चुकी उसके है अब। वो 2,15,892 सवा बन 2 लाख हो चुकी। जाएगी। वो बिल्कुल 2.25 ऐसे लाख हो जाएगी 10 साल सही बाद। है। दूसरी जो उसके पास पेमेंट आ रही है वो 40,000 की आ रही है 40,000 हर की कोई साल। पेमेंट नहीं आ रही, वो उसकी अभी की सैलरी है। ठीक है, जो तो सर कि वो उसके बाद आ 10 तो साल रही है बाद ना। खत्म हो जाएगी। 10 साल बाद उसे वो नहीं नहीं, पेमेंट नहीं मिला करेगी। मैं यही कह रहा हूँ कि आपने अभी यही कहा है ना कि 40,000 में वो कितना सेव करेगा 10 नहीं साल हाँ, तक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ठीक। ताकि वो इतनी अमाउंट बन जाए। तो बेसिकली हमें जो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है वो हमें फ्यूचर वैल्यू एन्युटी कैलकुलेट करनी है, जिसका फार्मूला है पेमेंट आई पावर एन डिवाइडेड बाई आई -1/i। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? इतनी हमें चाहिए 5,35,272.9। पेमेंट कितनी करनी है हमें नहीं पता, ये हमने कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट रेट 8% है। ईयर्स कितने हैं? 10 ईयर्स रहते हैं। इस सब को कैलकुलेट करें और आपके पास पेमेंट की वैल्यू आ जाएगी। जी कितनी आती है?
सर 36,966 36,966 शायद सर, कंफर्म नहीं है, यही आंसर है। 49.61 बरल करीब करीब ही है आपका आंसर। तो इतनी जो है वो हर माह अपनी सेविंग करे, तो जब 10 साल गुजरेंगे तो उसके पास $5,35,272 होंगे, और बाकी 2,15,000 उसके दूसरे 1 लाख बन चुका होगा। इन दोनों को मिला के वो इस एनुइटी को परचेज कर लेगा, जो कि अगले 25 साल तक उनको $65,155 पर मंथ जो है वो देती रहेगी।